हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ राहुल कोशिकार के पे आप सभी का। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा एशियन पेंट वर्सेस बिरला ओपेस। पेंट मार्केट में खलबली। एशियन पेंट का क्वार्टर 25 परफॉर्मेंस मार्केट को डिसअपॉइंट कर गया और स्टॉक में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। नवंबर 11 को एशियन पेंट का शेयर में लगभग 9% की गिरावट देखी गई है और स्टॉक 2565 पर ट्रेड कर रहा था, लगभग 7% के नीचे। साल के शुरुआत से अब तक ये स्टॉक 25% तक नीचे आ चुका है, जो कि निफ्टी 50 के 10% प्राइस के मुकाबले बहुत ज्यादा है। कुछ बड़े ब्रोकरेज जैसे जेपी मॉर्गन, सीएलएसए और नोमुरा ने भी एशियन पेंट को डाउनग्रेड किया है। जेपी मॉर्गन ने इसे अंडरवेट कर दिया है और टारगेट प्राइस जो कि 2800 था उसे घटाकर अब 2400 सेट कर दिया है। क्योंकि एशियन पेंट का ऑपरेटिंग मार्जिन क्वार्टर 2 में 15.5% पे आ गया, जो पिछले साल 20.3% था। सीईओ अमित सिंघल ने भी कहा कि ऑपरेटिंग मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ा है प्राइस रिडक्शन एंड हायर मटेरियल कॉस्ट की वजह से। बिरला ओपेस का आगमन और मार्केट में हलचल। ग्रासिम इंडस्ट्री ने अपने नई बिरला ओपस पेंट रेंज के साथ पेंट मार्केट में एंट्री की है, जिसमें कुमार मंगलम बिरला खुद पानीपत, लुधियाना, चैकर में नए फैसिलिटीज को लॉन्च कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रासिम ने अपने कैपेक्स का 49% पेंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और उनका फोकस इनिशियली बड़े शेयरों पर है, जिसे बाद में लोअर टायर मार्केट में एक्सपेंड करने का प्लान है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि एशियन पेंट के पुअर शो को देखकर बिरला ओपस एग्रेसिवली मार्केटिंग और हायर डिस्काउंट के थ्रू मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश कर सकता है। ग्रासिम, जो सीमेंट और पुट्टी में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड रखता है, उसका फायदा पेन डिस्ट्रीब्यूशन में भी मिल सकता है। बिरला ओपोस के एग्रेसिवली प्रमोशन स्ट्रेटेजी और हायर डिस्काउंट पूरे इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी असर डाल सकते हैं, जो कि एशियन पेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। एशियन पेंट वर्सेस बिरला ओपोस पेंट मार्केट का नया टक्कर। ब्रांड इंट्रो एशियन पेंट और बिरला ओपोस दोनों ही इंडिया पेंट मार्केट में पॉपुलर है, और यहाँ ट्विस्ट ये है कि बिरला ओपोस रिलेटिवली नया प्लेयर है जो काफी एग्रेसिवली compete कर रहा है। प्राइस बिरला ओपोस के प्रोडक्ट एशियन पेंट से लगभग 5 to 9% सस्ते हैं, बस लग्जरी इंटीरियर पेंट्स को छोड़ के। इस प्राइस गैप के साथ बिरला ओपस डायरेक्टली कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन। बिरला ओपोस के पास 54,000 प्लस डीलर्स का बड़ा नेटवर्क है, जिसमें से काफी डीलर वॉल केयर पुट्टी भी बेचते हैं। ये नेटवर्क उन्हें जल्दी से जल्दी कस्टमर तक पहुंचने में हेल्प कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग। बिरला ओपोस के 6 फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट्स हैं, जिनकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1332 मिलियन लीटर पर एनम है। ये हाई कैपेसिटी प्लांट्स उनको मार्केट डिमांड को हैंडल करने का एज देते हैं। टिंटिंग टेक्नोलॉजी। बिरला ओपोस अपने टिंटिंग मशीन का साइज कम करने और डीलर्स को फ्री में ये मशीन देने पर फोकस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि डीलर्स के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव और स्पेस एफिशिएंट ऑप्शन हो जाता है। मार्केट पोजीशन। एशियन पेंट का एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड लॉयल कस्टमर बेस है, जो उनके डेकेड और एस्टैब्लिश से कमर्शियल मार्केटिंग का ही रिजल्ट है। लेकिन बिरला ओपेस की एग्रेसिवली एंट्री और इनोवेटिव स्ट्रेटजीज एशियन पेंट्स की मार्केट पोजीशन को एक सीरियस चैलेंज दे रही है। ये फाइट बिटवीन लेगेसी ब्रांड एशियन पेंट्स और न्यू कॉम्पिटिटर बिरला ओपोस अभी और भी इंटेंस होने वाली है। कंपटीशन कितना रियल है दोस्तों? मीडिया और एक्सपर्ट अब भी यही बात कर रहे हैं कि बिरला ओपोस के एग्रेसिवली एंट्री से एशियन पेंट की पोजीशन को रियल थ्रेट हो सकता है। लेकिन कुछ एनालिस्ट का कहना है कि एशियन पेंट का ब्रांड और मार्केट रीच अब भी स्ट्रांग है,
जेफियर एंड मॉर्गन स्टैनली जैसे ब्रोकरेज ने भी अंडर परफॉर्म रेटिंग दिया है, लेकिन साथ ही एशियन पेंट के रूरल डिमांड और फेस्टिवल सीजन के इम्प्रूवमेंट के भी चांस भी दिए हैं। नोमुरा ने कहा है कि जब बाकी प्लेयर ने हाई वैल्यू प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस किया, एशियन पेंट का प्रोडक्ट मिक्स कॉम्पेरेटिवली लोअर वैल्यू प्रोडक्ट पर था, जो इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन रूरल डिमांड और दिवाली सीजन के साथ वॉल्यूम में इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। बिरला ओपेज और एशियन पेंट मार्केट पे किसका राज होने वाला है दोस्तों? ये बात तो तय है कि ग्रासिम की एंट्री और बिरला ओप्पोस का लॉन्च इंडस्ट्री को शेकअप कर रहा है, और मीडिया में यही नैरेटिव चल रहा है कि एशियन पेंट को टफ कंपटीशन मिल रहा है। लेकिन एशियन पेंट का एस्टैब्लिश ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन पावर को देखते हुए इमीडिएट मार्केट शेयर लॉस की पॉसिबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। हाँ, अगर बिरला ओप्पोस कंसिस्टेंटली एग्रेसिवली मार्केट के साथ आगे बढ़ता है, तो एशियन पेंट को अपने स्ट्रेटजी और कस्टमर एंगेजमेंट में भी काफी चेंज लाना पड़ेगा। एशियन पेंट और बिरला ओप्पोस के साथ ये बैटल पेंट इंडस्ट्री में अब और भी मजेदार हो गया है, और अगले कुछ क्वार्टर में इसके और भी इंटरेस्टिंग अपडेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।